हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। एनएमसी का एक नोटिस दोबारा आया था दोस्तों 11 तारीख को, 11 दिसंबर को। और इस नोटिस में साफ साफ हर चीज़ को क्लियर किया है। मेन मेन पॉइंट्स जो यूक्रेन से आए बच्चे, किस कौन ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते, टाइम लिमिटेशन, बीएस कोर्स को लेके किसका बीएस कोर्स वैलिड है, ठीक है। ये सारे को साफ साफ एक एक क्वेश्चन आंसर में तब्दील करके इन्होंने क्लियर किया है। और ट्रांसफ़र कहाँ ले, ट्रांसफ़र के लिए 3 कंट्री जहाँ आप जा सकते हैं, उज्बेकिस्तान, रसिया और कजाकिस्तान। मैं वो डिटेल आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं इस एनएमसी की नोटिस के बारे में। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब जो ये एफएमजी फ्रॉम यूक्रेन, जो यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट है, कौन कौन ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में ये दिया है, कैन स्टूडेंट परस्यूइंग देयर स्टडी इन यूक्रेन रसिया एट द टाइम ऑफ रसिया यूक्रेन वार बी अलाउड टू माइग्रेट टू अदर कंट्री। यस, दीज स्टूडेंट्स शैल बी अलाउड टू माइग्रेट टू अदर कंट्री अदर देन इंडिया। आप दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टर्म कंडीशन। देखिए टर्म कंडीशन क्या है। वैसे बच्चे जो फिजिकली यूक्रेन में थे रसिया और यूक्रेन वार के समय, ठीक है, और वो वापस आ गए या बाद में गंगा ऑपरेशन के थ्रू वापस लाए गए, ये दोनों बच्चे यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको ये वर्ड दिख रहा है, ठीक है, इन यूक्रेन रसिया बिफोर यूक्रेन वार, ठीक है, हैव रिटर्न या वर इवैक्यूएटेड टू इंडियन ड्यूरिंग द वार पीरियड, ठीक है, ऑपरेशन गंगा के थ्रू, ये बच्चे ट्रांसफर ले सकते हैं। दे शैल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल एफएमजीएल रेगुलेशन पब्लिश ऑन, ये आप देख सकते हैं, 18/11/2021 अदर देन द माइग्रेशन इंक्लूडिंग पीरियड ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट। मतलब आपको जो एफएमजीएल 2021 का सारा रेगुलेशन फुलफिल करना है, लाइसेंस वहाँ मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दिया द परमिशन फॉर माइग्रेशन शैल बी स्पेसिफिक फॉर दीज स्टूडेंट ओनली हु रिटर्न टू इंडिया टिल 31 मार्च 2022। अगर इससे पहले आप आए 31 मार्च 2022 से पहले तभी आप माइग्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब हाउ लॉन्ग विल दिस परमिशन फॉर माइग्रेशन बी ग्रांटेड, क्वेश्चन ये है। और आपके इसका आंसर देखते हैं, पीरियड ऑफ परमिशन माइग्रेशन शैल बी एक्सपायर्ड ऑन 7/3/2024। मतलब 7/3/2024 के बाद अगर आप लेते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, तो इससे पहले पहले आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बीएस कोर्स के रिगार्डिंग है। अब आप फिजिकली अगर वहाँ पे थे तो आपका वैलिड है जब 18/11/2021 के समय, ठीक है ना। द ओल्ड स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 शैल रिमेन अप्लीकेबल ऑफ द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग बीएस कोर्स और टेकन एडमिशन इन बीएस कोर्स वर फिजिकली स्टडिंग, जो फिजिकल स्टडी एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन एफएमजीएल रेगुलेशन 2021, ठीक है। हाउएवर दे शैल हैव टू अंडरगो इंटर्नशिप इन इंडिया, तो ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जो पुणे और बेंगलोर में कर रहे थे बीएस कोर्स, तो उनको वो मतलब उनका वैलिड नहीं होगा, ये साफ साफ है, क्योंकि आप फिजिकल नहीं दिखा पाएंगे, आपके पासपोर्ट पे इमिग्रेशन स्टैंप नहीं होगा, तो आप प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इशू रिलेटेड टू इंटर्नशिप एफएमजी इन इंडियन इंस्टीट्यूट, तो देखिए 7.5% कोटा तो था ही। वैसे जो नए मेडिकल कॉलेज है उसमें 100% सीटें अलॉट कर दिया गया, क्योंकि उसमें इंटर्नशिप के लिए बच्चे नहीं थे, वो नए जो हैं, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकेंड 2 साल या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जो 3-4 साल में शुरू हुए हैं, ठीक है। तो 100% होने से बहुत सारी सीटें आ गई है, ठीक है। व्हाट विल बी द टाइम फ्रेम टू ज्वाइनिंग क्लिनिकल क्लर्कशिप इंटर्नशिप, तो इसमें दिया है टाइम फ्रेम ज्वाइनिंग शैल बी एज पर द रिसेंटली पब्लिश नोटिफिकेशन। हु विल बी द अथॉरिटी टू अलॉट इंटर्नशिप इन इंडिया, तो इसका भी आंसर यहाँ पे दिया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन अथॉरिटी अलॉटिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ एफएमजी टू परस्यूइंग इंटर्नशिप। अब देखिए, कैन कैंडिडेट डू क्लिनिकल क्लर्कशिप और इंटर्नशिप इन इंडिया इन ए डिफरेंट चूजेस। कोई बोलता है कि आप क्लर्कशिप किसी और कॉलेज में कर लो इंडिया में, इंटर्नशिप किसी और में, तो वो वैलिड नहीं होगा, एक ही में करना होगा। यहाँ साफ साफ बोला है, नो द स्टूडेंट शैल कंटिन्यूइंग देयर कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप इन द सेम इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इशू रिलेटेड कैपिंग टाइम लिमिट टू क्वालिफाई एफएमजी एग्जामिनेशन, ये बहुत बड़ा ये है। देखो 10 साल के अंदर जैसे इंडियन बच्चों को करना है, यहाँ भी आंसर दिया है, द टाइम लिमिट फॉर अपेयरिंग एफएमजी एग्जामिनेशन नेक्स्ट शैल बी consonance with the regulation applicable for Indian students. All FMGs shall have to complete their internship in India within 10 years of date of joining their foreign medical institutes. तो 10 साल के अंदर आपको इंटर्नशिप कर लेना है, ठीक है। तो टाइम
बहुत कम बचेंगे, क्योंकि 6-7 साल का वहाँ कोर्स है, 2 साल आपको मिलेंगे, 1 साल तो इंटर्नशिप यहाँ करना है, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये बड़ी इसमें बड़ा पॉइंट है। जब आप FMG देंगे तो आपसे जो है जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसमें पासपोर्ट, ऑल वीजा डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग एविडेंस टू स्टे इन द कंट्री ऑफ मेडिकल एजुकेशन, टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे, देखिए कितना दिन आप रहे उसका प्रूफ देना है इन कंट्री एट द टाइम, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने हुए हैं, क्लिनिक्स कितना हुआ है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितना हुआ है, डिस्प्लेस अलॉन्ग विद द टॉपिक्स टॉट एंड द आवर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, कितने घंटे पढ़ाई है उस सब्जेक्ट की, ये भी आपको देना है। सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग ऑफ ईच सेमिस्टर, ये भी देना है। और लास्ट पॉइंट में सर्टिफिकेट एस्टेब्लिशिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी इन द कंट्री ऑफ द ग्रेजुएशन, तो आपको लाइसेंस भी वहाँ का लेके आना है, वो भी आपको लगेगा। तो ये सारे चीज़ें हैं। अब अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताशकंद मेडिकल एकेडमी आपको सेम सेमेस्टर में ले रही है, उड़ार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया, एंडीजान हो गया, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर रही है, और बच्चे से हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, जो भी लगेगा उनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चैनल पे नया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।